ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने के लिए जब आप क्रिप्टो से पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने के लिए आपको कुछ प्रोसेस को फॉलो करना होता है, उसके बाद ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है। लेकिन पेमेंट करते समय जिस प्रोसेस को फॉलो करना होता है उसमें कुछ बदलाव किया गया है, जिसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि यदि आपके इकोसिस्टम के वॉलेट में 10 ओ कॉइन भी है तो आप उस 10 ओ कॉइन का रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बिल को डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि आपके इकोसिस्टम के वॉलेट में 10 ओ कॉइन है तो उस 10 ओ कॉइन के रिसिप्ट को, उसके बिल को किस तरह से आप डाउनलोड करेंगे। इसके लिए आपको अपने इकोसिस्टम में लॉगिन हो जाना है और लॉगिन होने के बाद आपको माई वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही नीचे में माई वॉलेट का और माई रेवेन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें हमें पहले वाले ऑप्शन माई वॉलेट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसे आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। नीचे में यहाँ पर 10 ओ कॉइन का ट्रांजैक्शन दिखेगा और यह ट्रांजैक्शन कब किया गया था इसका दिनांक दिखाई देगा और यहाँ पर ट्रांजैक्शन स्टेटस दिखाई देगा जो सक्सेसफुल लिखा हुआ है और यहाँ पर इनवॉइस का आइकॉन दिखेगा। यदि आप इस 10 ओ कॉइन का इनवॉइस देखना चाहते हैं तो देखने के लिए आपको बस इस प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने 10 ओ कॉइन का इनवॉइस कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा और यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसे यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यह डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। यह एक PDF फाइल में कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इस तरह से आपके इकोसिस्टम के वॉलेट में जितना भी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ है उसके इनवॉइस को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बिल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो पेमेंट प्रोसेस में किए गए बदलाव के बारे में, किए गए अपडेट के बारे में। इसके लिए आपको मार्केट प्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से ओ कनेक्ट के गेट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिखेगा जिस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पे विथ क्रिप्टो वाले ऑप्शन पर टिक लगा देना है और यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा में ई स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, आर स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, उसके बाद 5 है, उसके बाद क्यू है, दोनों क्यू स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर दोनों को टाइप कर दिया है। उसके बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यह कैप्चा सबमिट हो गया है। अब हमें कन्फर्म ऑर्डर वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पे विथ रॉकेट फ्यूल का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप जिस क्रिप्टो करेंसी से पे करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेना है। जब आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कई सारे क्रिप्टो करेंसी का ऑप्शन दिख जाएगा। इन करेंसीज़ में आप जिस करेंसी को सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिस करेंसी के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं, उसे बस सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप आएगा, उसमें हमें ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक QR कोड दिखाई देने लगेगा। इस QR कोड को आप अपने क्रिप्टो वॉलेट से स्कैन करके यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं और इस QR कोड के नीचे में यहाँ पर आपको एड्रेस दिखाई देगा, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके इस एड्रेस को कॉपी कर सकते हैं। इस एड्रेस को कॉपी करने के बाद आपको इस एड्रेस को अपने क्रिप्टो वॉलेट में पेस्ट करके पेमेंट करना है। तो यहाँ पर क्रिप्टो के द्वारा पेमेंट करने के लिए आपको 2 तरह का ऑप्शन दिया गया है। एक, आप QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं और दूसरा, एड्रेस के द्वारा आप उस एड्रेस को कॉपी करके अपने वॉलेट में पेस्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह से ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने के लिए या फिर इकोसिस्टम के वॉलेट में ओ कॉइन को ऐड करने के लिए जब आप क्रिप्टो से पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करते समय आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा। इन दोनों ऑप्शन में से आप जिस ऑप्शन के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं उस ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।